सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले जितने भी नए लोग हैं वेलकम आप लोग को, एंड पुरानों को तो ऑलरेडी वेलकम है ही। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कुलप्रीत है एंड बेसिकली मैं सिंगिंग करता हूं एंड इवन आपको मेरे कवर सॉन्ग्स मेरे चैनल पे मिल भी जाएंगे, ठीक है। पर लॉकडाउन है, इस वजह से मैंने सोचा कि लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इवन टाइम नहीं भी वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल गिटार है उनके पास बट सीख नहीं पाए हैं। तो आई थॉट कि मैं बिगनर्स लेवल से गिटार शुरू करूं एंड एटलीस्ट लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले मेरा प्लान है कि हम लोग 2 से 3 सॉन्ग्स प्ले कर पाएँ, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड लेसन है। फर्स्ट लेसन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ उसको देखो। बिकॉज अगर आपको बिल्कुल भी गिटार का नॉलेज नहीं है या बहुत हल्का सा नॉलेज है बट स्टिल अभी तक आपकी फिंगर्स गिटार के साथ फैमिलियर नहीं है, ओके, तो वो लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपकी फिंगर्स गिटार के साथ फैमिलियर है, आप बजा ले रहे हो थोड़ा बहुत गिटार, देन हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा गिटार की स्केल्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे सारे गाने निकलते हैं। एंड सेकेंड थिंग मैं आपको सिखाऊंगा कॉर्ड्स के बारे में, जिसके अंदर मैं 2 कॉर्ड्स कवर करूँगा, ओके। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे एंड शुरू करते हैं गिटार स्केल से। सबसे पहले गिटार की कुछ स्केल्स होती हैं जो मैं चाहूँगा आप लोग लिख लो एंड इवन यहाँ स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएंगी। तो जो स्केल्स होती हैं वो होती सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये बी सी ए बी सी डी क्या बंदा बता रहा है, तो इसका भी जवाब है। हम लोग ने सुना होगा सारे गामा पा, ठीक है, बट वो बेसिकली क्लासिकल पे होता है, सारे गामा पा धा नी सा, ओके। बट जब हम लोग वेस्टर्न पे आते हैं ना, लाइक गिटार हो गया आपका, ठीक है, या हम लोग कैसियो ले लें, तो ये जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके अंदर जो इनकी स्केल्स होती हैं वो सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प इनसे डिनोट होती है, ठीक है। एंड इवन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये भी लिख दूंगा कि सी शार्प, डी शार्प जो अपने हैं उनका हिंदी में इन द सेंस ऑफ जो हमारी हिंदी स्केल्स है सारे गामा पा, उसके अंदर हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्केल सीखी जाए कि जो यूनिवर्सल स्केल है जो हर सॉन्ग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हिंदी में मैं उसे बोलूँ सारे गामा पा, तो वो मैं बताता हूँ कि गिटार पे कैसे बजना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपकी फिंगर्स के लिए भी, एंड दूसरी चीज़ जब तक आपको ABCD की नॉलेज नहीं होगी वो चीज़ नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केल्स है, तो प्लीज़ आप कॉपी अपने साथ रखो एंड लेट स्टार्ट द स्केल्स, ओके। पहले मैं मोबाइल को नीचे कर लूँ। आई होप विजिबिलिटी अच्छी है। देखिए, अब जो पहली स्केल है, अपना पहला सुर है वो होता है सा, ठीक है, जिसको हम लोग वेस्टर्न स्केल में कहेंगे सी। सा को हम लोग कहते हैं सी, ठीक है। तो ये जो सी है वो अपना जो यूज़ होगा उसके अंदर होगी 3rd फिंगर, ठीक है, 3rd फ्रेट। फिर से सी हम लोग को जो प्ले करना है उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे अपनी 3rd फिंगर, 1st, 2nd, 3rd फिंगर, 3rd फ्रेट, 1st, 2nd, 3rd फ्रेट एंड 5th स्ट्रिंग। अगेन 3rd फिंगर, 3rd फ्रेट एंड 5th स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये देखिए मैं अपनी 3rd फिंगर 3rd फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग पे मैंने प्रेस किया एंड यहाँ से मैं 5th स्ट्रिंग को प्लग करूँगा। ये आपका हुआ सा, देखिएगा, तो ये हुआ आपका सा। फिर से 3rd फिंगर 3rd फ्रेट एंड 5th स्ट्रिंग, सा। अब जाएंगे हम लोग रे पे, ठीक है, जिसे वेस्टर्न में मैं कहूँगा डी। मैं क्या मतलब यूनिवर्सल नेम है डी, ठीक है। सा को कहते हैं सी एंड हम लोग रे को कहेंगे डी, ठीक है। तो सबसे पहले सा, दैट मीन्स सी, एंड डी पे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग ओपन मारेंगे। यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैंने आपको कुछ नेम्स बताए थे EBGDAE, ये भी जो इसकी स्केल है उसी के ऊपर स्ट्रिंग्स के नेम रखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने सी ले लिया, अब इसके बाद जो ये स्ट्रिंग है 4th स्ट्रिंग, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं डी। तो इसीलिए रे भी इसे हम लोग कह सकते हैं हिंदी में, या वेस्टर्न लैंग्वेज में इसे हम लोग डी कहेंगे। तो ये होता है अपना 2nd सुर, सा ओपन रे, और ये होता है 4th स्ट्रिंग। इसके अंदर आप कुछ भी कोई भी फ्रेट पे आपको अपनी फिंगर नहीं रखनी है, सिंपली आपको प्लग करना है 4th स्ट्रिंग पे, ठीक है।
सा के लिए थर्ड फिंगर, थर्ड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग सा, देन ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग रे, ठीक है। देन अपन आते हैं थर्ड पे, वो होता है अपना गा, एंड जिसे हिंदी वेस्टर्न में मैं कहूँगा ई, ठीक है। तो सा पहले, देन रे, अब देन गा, ठीक है। गा होगा अपना सेकेंड फिंगर, दिस वन मिडल फिंगर जिसे कहते हैं, सेकेंड फिंगर राइट, सेकेंड फ्रेट एंड सेम स्ट्रिंग, मतलब फोर्थ स्ट्रिंग जिसके ऊपर हमने रे लिया है उसी पे हम लोग लेंगे गा। इसके अंदर बस फर्क इतना आएगा, हम लोग अपनी सेकेंड फिंगर यूज करेंगे और सेकेंड फ्रेट यूज करेंगे। ये रहा आपका गा, ठीक है। फिर से थर्ड फिंगर, थर्ड फ्रेट, सा, ओपन, रे, फोर्थ स्ट्रिंग, ठीक है। देन फोर्थ स्ट्रिंग, सेकेंड फिंगर एंड सेकेंड फ्रेट, गा। एक साथ में आपको सुनाऊंगा 3 सुर। अब अपन आते हैं फोर्थ सुर पे जिसे कहते हैं माँ, हिंदी में कहते हैं ना सा रे गा मा, तो ये आएगा अपना माँ। उसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न में एफ, ठीक है। सी डी ई एंड देन एफ। एफ के लिए क्या है, एफ के लिए पैटर्न सेम रहेगा, थर्ड फिंगर जैसे हमने सा दबाया था, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट पे सेम हमें करना है, बट छोटू सा डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस इसके अंदर क्या रहेगा कि जब हम लोग ने सी प्रेस किया था सा, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ने थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट लिया था बट स्ट्रिंग थी फिफ्थ। इसके अंदर हम लोग थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट लेंगे बट जो स्ट्रिंग है दैट विल बी दिस वन, फोर्थ, ओके। सो फिर से फोर्थ स्ट्रिंग, ठीक है, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट, मा। अब ये देखिए इसी फोर्थ स्ट्रिंग पे अपने 3 सुर हैं, सा तो अपना फिफ्थ पे आ गया, रे गा मा, जो आपका रे गा मा है वो एक ही स्ट्रिंग पर है, ठीक है। रे आपका आएगा ओपन, देन गा सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग, और मा थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, मा, ओके। तो चलो मैं आपको एक बार चारों सुर एक साथ प्ले करके दिखाता हूँ। सा रे गा मा। अब आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सुर पे जो है पा, जिसे हम लोग वेस्टर्न में कहते हैं जी, ठीक है। एंड जो भी मैं बोल रहा हूँ सब आपको यहाँ पे इवन स्क्रीन पे आपको सब लिखा मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि सा के आगे सी, ये सब आप नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब स्किल्स, ठीक है। इनकी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने अभी सीख लिया सा रे गा एंड मा। अब हम लोग आएंगे पा पे जिसे कहते हैं जी। ये अपनी होगी थर्ड स्ट्रिंग, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो थर्ड स्ट्रिंग है इसे हम लोग को कहीं भी नहीं पकड़ना है, ओपन मारना है पा। जैसे हम लोग ने रे पे मारा था ओपन फोर्थ स्ट्रिंग पे रे, वैसे ही हमें ओपन स्ट्रिंग पे मारना है, थर्ड स्ट्रिंग पर रहेगी, स्ट्रिंग चेंज है पा। फिर से थर्ड स्ट्रिंग, कहीं भी आपको कुछ नहीं पकड़ना है, सिंपली मारना है पा थर्ड स्ट्रिंग पे, ठीक है। अब हम लोग पा के बाद आएंगे धा पे, सा रे गा मा पा धा। अब जो आपका धा है उसे हम लोग वेस्टर्न लैंग्वेज में कहते हैं ए, ओके। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम लोग अपनी सेकेंड फिंगर यूज करेंगे, सेकेंड फ्रेट यूज करेंगे एंड स्ट्रिंग विल बी थर्ड, ठीक है। जिस पे हम लोग ने पा बजाया है उसी स्ट्रिंग पे हम लोग रे को लेंगे, सॉरी धा को लेंगे, जिसे हम लोग ए कहेंगे वेस्टर्न में। बट डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग सेकेंड फ्रेट पे सेकेंड फिंगर से प्रेस करेंगे, ठीक है। थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फिंगर सेकेंड फ्रेट ए, दैट मीन्स धा। ये देखिए पा धा। चलिए एक बार मैं आपको पूरा बजा के दिखाता हूँ धा तक, तो आपको अंदाजा होगा। सा, ठीक है। अब हम लोग आएंगे लास्ट के 2 सुर पे जो है नी और सा। नी के लिए आप आओगे सेकेंड स्ट्रिंग पे, ठीक है। नी के लिए ये रही आपकी फर्स्ट सेकेंड स्ट्रिंग। सेकेंड स्ट्रिंग में हम लोग को बिल्कुल पा की तरह मारना है या रे की तरह, जिसे मैं कहूँ ओपन, ठीक है। एंड नी को हम लोग वेस्टर्न लैंग्वेज में कहते हैं बी। धा को हम लोग ने कहा ए एंड वेस्टर्न लैंग्वेज में नी को हम लोग कहेंगे बी। तो ये रहा आपका नी, ओपन सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। ये देखिए सा रे गा मा पा धा, ओपन सेकेंड स्ट्रिंग नी। अब हम लोग लास्ट सुर पे आ जाएं जिसे कहते हैं सा। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अपनी फर्स्ट फिंगर, ठीक है। फर्स्ट फिंगर
फर्स्ट फ्रेट एंड सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट सेकेंड स्ट्रिंग है ये, इसके ऊपर हम लोग फर्स्ट फ्रेट पे रखेंगे अपनी फर्स्ट फिंगर, सा नी सा। फिर से देखिए पूरा, एक और बार, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट से शुरू करना है जो अपना सा है, और थर्ड और फिफ्थ स्ट्रिंग पे सा, देन ओपन फोर्थ स्ट्रिंग रे, देन सेकेंड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग गा, देन सेम स्ट्रिंग पे हमें थर्ड फ्रेट पे जाना है मा, देन थर्ड स्ट्रिंग पे हम लोग आ जाएंगे जिसको ओपन मारेंगे वो है अपना पा, देन उसके बाद हम लोग इसी स्ट्रिंग पे थर्ड स्ट्रिंग पे सेकेंड फिंगर यूज करेंगे एंड सेकेंड फ्रेट पे धा, ठीक है। देन उसके बाद ओपन सेकेंड स्ट्रिंग पे मारेंगे नी, देन सेकेंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट पे जाएगी सा, अगेन अब देखिए यहाँ का तो हमने सीख लिया। अब जो एक और चीज आती है राइट हैंड साइड जो अपना है, अब भाई पिक है अपने पास, ठीक है। अब डाउन स्ट्रोक हमें नहीं करना है, हमारा जो गिटार चलता है वो दो स्ट्रम पैटर्न्स के ऊपर चलता है जिसके अंदर हर चीज होगी डाउन एंड अप। डाउन पैटर्न मतलब नीचे मारना, अप पैटर्न मतलब अप स्ट्रोक, ठीक है। डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक, कोई भी स्ट्रमिंग होगी डाउन अप डाउन ऐसे टाइप की चलती है, ठीक है, जिसके अंदर दोनों चीजें यूज होती हैं। अब अगर हमारा राइट हैंड साइड ट्रेन नहीं हुआ तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसीलिए जब हम लोग यहाँ से सारे गामा पाधा निसा बजाएंगे तो इसके अंदर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम लोग पिक से स्ट्रिंग पे डाउन स्ट्रोक मार रहे हैं सा पे, तो हम लोग रे पे अप स्ट्रोक मारेंगे। ऑल्टरनेट स्ट्रोक्स मारने, अगर आपने एक बार डाउन में लिया है देन एक बार आप अप में लोगे। देखिए कैसे हमने सा पकड़ा थर्ड फ्रेट पे, ठीक है। हम लोग यहाँ से अब लेंगे उसी स्ट्रिंग पे मारेंगे सा, तो हम लोग ने मारा डाउन स्ट्रोक, नीचे के साइड मारा, उसे हम लोग कहेंगे डाउन सा, ठीक है। फिर से सा, अब हम लोग को ये लेना है रे, तो हम लोग अप स्ट्रोक मारेंगे रे, देन डाउन स्ट्रोक गा, देन अप स्ट्रोक मा, देन डाउन स्ट्रोक पा, देन अप स्ट्रोक धा, देन डाउन स्ट्रोक नी, देन अप स्ट्रोक सा। सिंपल सी चीज समझ लीजिए, पहला आपको डाउन मारना है, दूसरा अप, तीसरा डाउन, चौथा अप, ऐसे आपको जाना है, ठीक है। फर्स्ट डाउन सेकंड अप थर्ड डाउन फोर्थ अप, ऑल्टरनेट चलेगा। एक डाउन मारा है तो नेक्स्ट सुर पे आपको अप लेना ही लेना है, ये याद रखिएगा। तभी हम लोग स्ट्रोक्स मारना सीख पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से सीख पाएंगे। ये अपनी राइट हैंड की प्रैक्टिस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने अभी सारे गामा सीख लिया है और हम लोग ने यहाँ से डाउन अप सीख लिया, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, राइट। पर अपना काम यहाँ पे नहीं खत्म होता है, सारे गामा पाधा निसा। अब यहाँ से हम लोग को रिवर्स पैटर्न में जाना है, तो क्या होगा वो सा नी धा पा मा ग रे सा। सब कुछ सेम रहेगा यार, आपको मालूम है आपको फिंगर्स अपनी कहाँ पे रखनी है, कौन से फ्रेट पे रखनी है, बस रिवर्स पैटर्न में जाएंगे। अभी तक हम लोग सा तक गए, अब सा नी धा पा मा ग रे सा, इस पे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सारे गामा पाधा निसा, ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ऊपर आएंगे सा नी धा पा मा ग रे सा। फिंगर्स आपको मालूम है तो ऑब्वियसली उसी तरीके से आपको ऊपर आना है। अब आप सोच रहे हो कि भाई नीचे से ऊपर आ रहे तो क्या अप स्ट्रोक मारेंगे डाउन स्ट्रोक मारेंगे? नहीं, आप ऊपर से नीचे जाओ, चाहे नीचे से रिवर्स पैटर्न पे आओ। जो फर्स्ट स्ट्रोक आपको मारना है इस साइड, वो आपका रहेगा डाउन। देखिए पहले सा पे मैंने डाउन मारा था नीचे जाने के लिए, देन अप डाउन गया। अब जब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तो भी हम लोग शुरू करेंगे डाउन से, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि बहुत डिटेल में आप समझो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ने सारे गामा सीख लिया, ठीक है। रिवर्स पैटर्न सीख लिया, यहाँ से डाउन अप सीख लिया। अब हम लोग आते हैं अपनी सेकंड थिंग्स पे, जो है कॉर्ड्स।
मैं आपको आज सिखाऊंगा 2 कॉर्ड, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो और भी कॉर्ड्स के बारे में पता चलेगा, बट ज़्यादा मैस ना हो इसलिए सिर्फ 2 कॉर्ड। तो 2 कॉर्ड में मैं आपको सिखाऊंगा ई एंड डी, नॉट ई, ई माइनर। देखिए सब कॉर्ड्स होते हैं, मैंने आपको शुरुआत में स्केल्स का बताया था, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, ठीक है। ये शार्प्स होते हैं, इसके अंदर सिंपल सुर होते हैं, जो सी हो गया, बी हो गया आपका, एंड डी हो गया, जिसके अंदर कोई शार्प नहीं है। देन इसी के रिलेटिव कॉर्ड्स होते हैं, वो होते हैं माइनर्स, ठीक है, मेजर माइनर, जिसके अंदर नॉर्मल है सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई हो गए अपने मेजर, एंड कई माइनर ले रहे हैं तो सी माइनर, डी माइनर। तो ये सब चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हैं, तो आप आगे जाके सीखोगे। अभी सिंपल डी, ई माइनर और डी, ये 2 कॉर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। तो अब ई माइनर के लिए जो कॉर्ड है, इवन मैं आपको बताता हूँ ई माइनर कॉर्ड क्या है। आपने सॉन्ग सुना होगा पानी दा रंग, इसके अंदर भी जो हमारी कॉर्ड यूज़ हुई है वो ई माइनर से ही उसका शुरू हुआ है, ठीक है। उसके अंदर भी ई माइनर, डी, सी एंड इसी टाइप की कॉर्ड्स चली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ई माइनर पकड़ने के लिए हम लोग को सेकेंड फ्रेट पे, सेकेंड फ्रेट, और इसके अंदर हमारी 2 फिंगर्स यूज होंगी, सेकेंड फिंगर और थर्ड फिंगर, ओके, दीज 2 फिंगर्स, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड कैसे, जो हमारी थर्ड फिंगर है वो हम लोग रखेंगे सेकेंड फ्रेट पे, 5th स्ट्रिंग पे। यहाँ पे आपको मैं ई माइनर का लिख के भी दूंगा, तो आप प्लीज नोट करते जाना। सेकेंड फ्रेट, ठीक है, एंड 5th स्ट्रिंग एंड थर्ड फिंगर, ये देखिए, देख सकते हो आप, सेकेंड फ्रेट है, थर्ड फिंगर है एंड 5th स्ट्रिंग, ये वाली 5th स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये जो फिंगर है दूसरी वाली, ये हम लोग रखेंगे, ये जो आपका सेकेंड फ्रेट पे ही आएगा, एंड स्ट्रिंग रहेगी आपकी 4th, ठीक है। थर्ड और सेकेंड फिंगर हम लोग रखेंगे सेकेंड फ्रेट पे, 5th और 4th स्ट्रिंग पे, ये देखिए, थर्ड फिंगर हमने रखी 5th स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे, एंड सेकेंड फिंगर हमने रखी 4th स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे। आई होप देख सकते हो, ये देखो आप, ये जो 2 फिंगर है ये और ये ऐसे आएंगी, ये और ये, देख रहे हो, सिर्फ मैंने 2 फिंगर्स को रखा हुआ है इन दोनों पे, 5th और 4th पे, सेकेंड फ्रेट पे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर सिंपल मारेंगे, वॉइस आप सुनो कितनी प्यारी आ रही है, एंड आपको यहाँ पे अच्छे से प्रेस करना है, एक एक स्ट्रिंग क्लियर आनी चाहिए, क्लियरिटी आप देखो, ठीक है। तो ये रही आपकी ई माइनर, एंड अब हम लोग जो दूसरी कॉर्ड सीखेंगे वो है डी। तो डी के लिए हम लोग की ये कॉर्ड बेसिकली डी है, ई माइनर एंड डी, ठीक है। तो डी में हम लोग क्या करते हैं, डी में हमारी 3 फिंगर्स यूज होंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट। ई माइनर में 2 से यूज हुई थी, डी में हम लोग 3 फिंगर्स पूरी यूज करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो होगी सेकेंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे, कहाँ पे आएगी, ये देखिए, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। देन हमारी जो थर्ड फिंगर है वो आएगी थर्ड फ्रेट पे, सेकेंड स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है, थर्ड फिंगर, थर्ड फ्रेट एंड सेकेंड स्ट्रिंग, ये। एंड जो हमारी अब मिडिल फिंगर बची, सेकेंड वाली फिंगर, वो आएगी सेकेंड फ्रेट पे, फर्स्ट स्ट्रिंग पे। फिर से सिंपल तरीके से, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड फिंगर, सेकेंड फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर, थर्ड फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारी बनी डी कॉर्ड, ई माइनर एंड डी कॉर्ड। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, ई माइनर के लिए हम लोग की 2 फिंगर यूज होंगी, ठीक है, सेकेंड और थर्ड। इसके अंदर हमारी जो थर्ड फिंगर है ये वाली, ये हम लोग रखेंगे 5th स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे, 5th स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेट, थर्ड फिंगर, एंड जो आपकी सेकेंड फिंगर जो आपकी आएगी वो आएगी सेकेंड फ्रेट पे, 5th स्ट्रिंग पे, एंड जो थर्ड फिंगर है वो आपकी आएगी सेकेंड फ्रेट पे एंड 4th स्ट्रिंग पे, ओके, ई माइनर। देन जो डी के लिए फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फ्रेट एंड थर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड फिंगर,
सेकेंड फ्रेट ये आपकी सबसे नीचे वाली फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। ओके, ई माइनर डी, ई माइनर डी। अब हमें इसके ऊपर क्या करना है, हमें इनको बजाना कैसे, बहुत सिंपल। ई माइनर पे जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ से मारेंगे कैसे, अप और डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। हर कॉर्ड पे आपको 4 बार डाउन अप लेना है। डाउन अप 1, डाउन अप 2, डाउन अप 3, डाउन अप 4। फिर से ई माइनर पे 1 2 3 4, बिल्कुल स्लो लेना है ऐसे, डाउन अप। ठीक है, अगेन 1 2 3 4। ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सेम हम लोग पैटर्न यूज करेंगे डी कॉर्ड पे। डी कॉर्ड अपने पकड़ी, ओके, देन सेम यहाँ से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। 4 बार मानना है, डाउन अप ये एक बार हुआ, ठीक है, देन डाउन अप सेकेंड टाइम, डाउन अप थर्ड टाइम, डाउन अप फोर्थ टाइम। डी पे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ओके, तो वेल आज का सेशन मेरा यही है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने जो करवाया है। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी हो कि कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो या कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओ क्या प्रॉब्लम है। एंड अच्छा लगा तो भी बताओ, कहीं आपको लग रहा हो कि मैं सही से नहीं बता पा रहा हूँ तो वो भी बताओ, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड इवन मैं अपने थोड़ा सा तरीके को और चेंज कर पाऊँ जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ आए। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप आए एंड मेरी वीडियो देखी। तो प्लीज़ आप वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, साथ में ही शेयर वीडियो को ज़रूर कर देना, क्योंकि अपने जो और भी दोस्त हैं जो नहीं सीख पा रहे हैं वो भी एटलीस्ट गिटार सीख पाएँ। एंड जो नेक्स्ट लेसन होगा उसके आगे मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में और मीन्स एडवांस लेवल पे थोड़ा सा बताऊंगा। एंड मैं आपको एक कॉर्ड और सिखाऊंगा, देन हम लोग तीनों के कॉम्बिनेशन में स्ट्रमिंग पैटर्न शुरू करेंगे जो हम लोग को नेक्स्ट सॉन्ग के लिए जो हम लोग की यूज़ आएगा। ठीक है, तो ओके एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।